पिछले 1.5 वर्ष पूर्व खतौली में एक परिवार का इकलौता बच्चा अपने साथी को लेकर के वो घूमने के लिए स्कूटी पर निकला। नई स्कूटी दिलवा दी माँ बाप ने, प्यार में लाड़ में स्कूटी दिलवा दी। 15 साल उनकी आयु नहीं थी और लेकर के सड़क पर जो है वो बड़े मस्ती में जैसे आजकल चलाते हैं, चला करके रोडवेज के पास पहुंच गए और रोडवेज से जब वो वापस लौटे तो एक गाड़ी में ठोक दिया और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या है? हमारी आयु हुई नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट हम हुए नहीं है, सीखा हमने नहीं है, उसके लिए हमने उचित जो है ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की और हम उसको लेकर के चल देते हैं और माँ बाप भी जो है बड़े लाड़ में उसको दे देते हैं। वो लाड़ नहीं है, वो उनका भविष्य खराब करना है। अब इकलौता बेटा था उनका, अब देखिए क्या उन पर बीती होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग भी माता पिता से जिद करते हैं कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए, इसलिए हमने भी यहां पर भी ये रात को रोक लगाया कि जिसकी 18 साल से कम उम्र है यहां पर कोई मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटर नहीं आएगा। जिसके पास कागज नहीं है पूरे, कोई भी यहां पर विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा आपको सबको पता है। तो मेरा आप सबसे यही आह्वान है कि यातायात के जो नियम है उनका पालन करते हुए, अपनी सुरक्षा रखते हुए स्वयं भी सुरक्षित रहे, आप दूसरों को भी सुरक्षित करें। खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन ये आपको खाना खाने के बाद अगर आप 5 मिनट बैठ करके इस आसन पर बैठ जाते हैं तो आपका जो भोजन है वो आपका पच जाता है, शीघ्र पच जाता है। पाचन क्रिया इस आसन मात्र से बैठ करके 5-7 मिनट आप प्रतिदिन खाना खाने के बाद बैठ जाएं तो पाचन क्रिया आपकी मजबूत होती है। ठीक है ना? इसमें एड़ी खुली हुई है, पंजे मिले हुए हैं और बड़े आराम से, कहीं आपको ऐसा ना हो कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहीं से आप शशांक आसन करेंगे। नहीं, जो नहीं बैठ पा रहे अपने हिसाब से बैठ जाएं, वो रहने दे। हाँ, पेट भी मजबूत। अब देखिए आप शशांक आसन करेंगे। शशांक कहते हैं खरगोश। इतनी तरक्की करने के बाद भी अभी भी कुछ स्थानों पर कुछ लोग बड़ी संकुचित मानसिकता रखते हैं। उसमें बेटे बेटियों में भी फर्क अभी भी किया जाता है। ऐसा नहीं, बहुत काफी लोग, अब ऐसी बात नहीं है कि वहां समानता के अधिकार में रखते हैं। लड़कियों को भी उतना ही वो सम्मान देते हैं जितना लड़कों को। लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा अनेक समय समय पर लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई, लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में आज भी जब लड़कियों की बात आती है, कई बार तो जन्म लेने से ही उनको मार देते, पहले ही मार देते। अगर जन्म ले लिया है तो उतनी खुशी नहीं हो पाती। उतनी खुशी नहीं, उनको पढ़ाने में उनका कोई रुचि नहीं होती। लड़के लड़कियों में भेदभाव की घटनाएं समय समय पर मिलती हैं। अरे भैया रुक जाया। जयंती पर जो प्रारंभ किया है शायद यहीं से प्रेरणा लेकर के ये प्रारंभ की गई। तो आज हमें केवल यही संकल्प लेना है छात्रों को कि हम जहां मानसिक रूप से हमारी जो बोली है उसमें भी स्वच्छता होनी चाहिए, मन में स्वच्छ होने चाहिए, स्वच्छ विचार होने चाहिए, शरीर भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए, चाहे वो आंतरिक है बाह्य है, और अपने आसपास का वातावरण, चाहे हम घर में रह रहे हैं, चाहे हम विद्यालय में रह रहे हैं, चाहे हम कक्षा में घूम रहे हैं, चाहे हम सड़क पर घूम रहे हैं, अगर हमें किसी प्रकार की अस्वच्छता, गंदगी
लिए वो हाँ रेडी बिल्कुल सारा हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। संविधानों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे। देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेंगे। महिलाओं का सम्मान करेंगे। हिंसा से दूर रहकर बंधुता बढ़ाएंगे। का संवर्धन, का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता बढ़ाएंगे। सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे एवं स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अगर देखा जाए आने वाला जो महायुद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा। आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, आपको लगता है, और हम अंधाधुंध पानी का दुरुपयोग कम कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कई किलोमीटर दूर पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है और एक लिमिट पानी लेकर के वो आते हैं और उससे अपना प्रयोग करते हैं। और कई स्थान पर ऐसा पानी दूषित हो चुका है जो पीने योग्य नहीं है। लेकिन हम क्या है कि हम निरंतर पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां हमें 1 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए वहाँ हम 30-30, 40-40 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है वह पानी की इतनी दिक्कत आ जाएगी कि हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। अगर हमें अपनी संतति को आगे सुरक्षित रखना है तो हमें जल बचाव करना पड़ेगा। मैं कुछ उदाहरण देकर के बता रहा हूँ कि जल में हम किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। चार्ट बना रहे हैं, जब हम केवल ब्रश करते हैं हम 5 मिनट ब्रश करते हैं और पानी की टोंटी चला देते हैं, तो उस 5 मिनट में 20 लीटर पानी का हमने उसमें दुरुपयोग किया। जबकि अगर हम उसको गिलास या मग्गा में उसका प्रयोग करेंगे तो केवल आधा लीटर पानी का प्रयोग होगा। इस प्रकार 19.5 लीटर पानी का हम बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम जब सेविंग करते हैं, निरंतर आप सेव करते हैं, प्रतिदिन करते हैं हम लोग, तो 2 मिनट अगर हम सेविंग करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के विकराल रूप से आज संपूर्ण विश्व त्राही कर रहा है। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस महामारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, और यदि वैक्सीन तैयार भी हो जाती है तो 130 करोड़ आबादी को लगाने के लिए महीनों लग जाएंगे। तो अब इससे बचने का क्या उपाय है? प्यारे बच्चों, सबसे पहला उपाय, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और यदि आवश्यक सेवाओं के कारण घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगा करके, दस्ताने पहन करके जाएं, और बाहर कम से कम 3 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग
अवश्य रूप से बनाए रखिए, ये अति आवश्यक है। और जब आप घर में वापस जाएं तो घर के किसी भी सदस्य से मिलने से पहले अपने उपयोग में लाए हुए उन वस्त्रों को, मास्क को और अपने दस्ताने आदि को अच्छी प्रकार से धो डालें अथवा धूप में रख दें। और उसके बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से 30 सेकंड तक कम से कम उनको अच्छी प्रकार से धोएं। साबुन से हाथ धोने की तो आदत डाल लेनी ही चाहिए। आप घर में दरवाजे की कुंडी खोलना है, किसी से सब्जी लेनी है, फल लेना है, रुपए पैसे का आदान प्रदान करना है, किसी से अचानक संपर्क में आ जाते हैं, तो हमें अपने हाथों को तुरंत धो डालने चाहिए। उससे पहले अपने हाथों को मुंह पर, नासिका पर न लगाएं, उनको अच्छी प्रकार से धो डालें। एक भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जो विकसित किया गया है, उसे जरूर अनिवार्य रूप से उसको आप डाउनलोड कर लें और अपने मित्रों को भी करा दें, क्योंकि कोरोना से संबंधित अनेक जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां इससे हमें प्राप्त होती है। हमारी अगर घर में किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आदि कोई भी लक्षण दिखाई दें, उसमें लापरवाही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हमारी एक संस्कृति रही है, एक कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई न भूखा जाए। अब कोई आना तो है नहीं किसी को, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यह भी देखना है कि हमारे आसपास कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जिसका चूल्हा ना जला हो। तो ऐसे परिवार के लिए आप यथासंभव सहयोग करें अथवा सहयोग कराएं, ताकि जो है उसकी मदद हो सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमें उसकी सहायता करते समय हमें उसकी वीडियो बना करके वायरल नहीं करना है, क्योंकि इससे हम जाने अनजाने में किसी की स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकते हैं। अपने जो कोरोना योद्धा हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, ऐसे जो कोरोना के से लड़ने वाले रात दिन हमारी चिंता न करते हुए उनसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे कर्म योद्धाओं के प्रति हमें सम्मान, आदर, उनके प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य न हो कि उनको किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होना पड़े। तो आइए हम संकल्प करें कि कोरोना को भगाएंगे और मानवता को बचाएंगे।